नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO इंडिया चैनल पर स्वागत है। कितनी जल्दी वो दिन बीत गए जब आप कहीं जाते थे और अपने बगल वाले को अपने घर की चाबी सौंप जाते थे और कहते थे मेरे घर का ध्यान रखना। आपको ये इस बात की चिंता ही नहीं होती थी कि मेरा कोई सामान कहीं गायब हो जाएगा। वह एक प्रहरी की तरह आपकी रक्षा करता था, लेकिन धीरे धीरे यह प्रथा कब ख़त्म हो गई आप जान ही नहीं पाए और हम सभी लोग अपने धन को, अपने जेवर को बैंकों के सहारे जमा करने लगे। कितनी अजीब बात है कि जिस बैंक में आप अपना पैसा जमा कर रहे थे, उसके इस नियम से आप कभी परिचित ही नहीं हुए कि अगर आपके अकाउंट में कितना भी पैसा जमा रहा हो, अगर कभी बैंक लॉस में जाए, चोरी डकैती कुछ हो जाए, तो बैंक सिर्फ 1 लाख रुपए की आपकी जिम्मेदारी लेता था। लेकिन अभी उसका संशोधन करके यह कर दिया गया है कि मिनिमम 5 लाख रुपए तक की जिम्मेदारी बैंक की होगी। उससे ऊपर आपका कितना भी पैसा जमा हो, लूट हो जाए, डकैती हो जाए, कोई आपदा ऐसी आ जाए जिससे बैंक तबाह हो जाए, तो बैंक सिर्फ 5 लाख तक की आपकी जिम्मेदारी लेगी। कितनी अजीब सी बात है कि आप इस बात को जानकर भी बैंक पर विश्वास करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति पर अब आप विश्वास नहीं करते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने यहाँ जो जेवर खरीदते हैं, उन जेवर को आप सबसे ज़्यादा सुरक्षित लॉकर में रखना पसंद करते हैं। लॉकर में आप जानते हैं कि जब आप लॉकर लेते हैं तो उसकी एक पहली बात आपका अकाउंट होना चाहिए, एक निश्चित धनराशि जमा करनी चाहिए। वो बैंक अब ये करते हैं कि उस धनराशि से मिलने वाले ब्याज से ही आपका प्रति वर्ष का जो किराया है लॉकर का वो ले लिया जाता है। एक निश्चित राशि में उसका पैसा पड़ता है। लेकिन क्या आपको यह बात पता है कि यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे कि बैंक पूरी तरह ख़त्म हो जाए, तो उस तरीके से अगर आपका पैसा, आपका रुपया और ख़ास तौर से लॉकर में रखा सामान अगर गायब हो गया, नष्ट हो गया, तो उसकी बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। बैंक उसी तथ्य पर जिम्मेदार होगा कि चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, बैंक को लूटा जाए, कोई ऐसी आपदा आ जाए, तो बैंक आपके लॉकर में रखे जेवर का सिर्फ उतने प्रतिशत तक जिम्मेदार होगा जितना आप उसको सालाना किराया देते हैं, उसको 100 गुना। मान लीजिए आप 2,000 रुपया देते हैं, तो केवल 2 लाख रुपए तक का जेवर अगर लॉकर में है तो बस उसके जिम्मेदार होंगे। उससे ऊपर का जो भी जेवर आपका खत चला गया, लुट गया, उसके लिए जिम्मेदार बैंक नहीं होगा। इसके बस 2 ही स्थितियां हैं कि या तो आप कई जगह अपने जेवर रखें, उसको आप पहनने में उपयोग करें, या जेवर पर पैसा खर्च करना ही कम कर दें। केवल उन्हीं सीमाओं तक लॉकर में जेवर रखें जिस सीमा तक बैंक की जिम्मेदारी है, जितना वह किराया लेते हैं। और इस बात को आपको पता करना चाहिए कि साल में आप लॉकर के लिए बैंक को कितना पैसा दे रहे हैं, और उसका 100 से गुणा करके देख लें, और बस उतने तक का पैसा, उतना जेवर आप बैंक में रखें। आप अपने अकाउंट में भी पैसा जो है 5 लाख तक ही रखें। जो बैंक ने जिम्मेदारी स्वीकार करी उतना रखें, उससे ज़्यादा रखें ही नहीं। और ऐसा करके आप अपना जीवन भी सुरक्षित कर सकते हैं, आप अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को भी सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग यह जानते ही नहीं हैं। वो समझते हैं लॉकर में हमने 10 लाख का जेवर रख दिया, बस अब हमारा सुरक्षित है, जब गायब होगा बैंक जिम्मेदार होगा। ऐसा नहीं है। इसके अलावा आप बैंक में अगर रुपए रख देंगे तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। बैंक में सिर्फ जेवर, प्रॉपर्टी के कागजात, अपने कोई डॉक्यूमेंट आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आप असलहा रख देंगे, वहाँ जाकर आप रुपया रख देंगे, उसकी बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो आप जब भी लॉकर की तरफ बढ़ें, लॉकर का उपयोग करना चाहें, तो इन बातों को जानें। और अगर अपना किसी नुकसान आप नहीं रखना चाहते हैं, तो फिर आपको उन सीमाओं से ज़्यादा कभी लॉकर में जेवर नहीं रखना चाहिए जिसके लिए बैंक जिम्मेदार ना हो। उससे अच्छा है कि अब तो लोन की ऐसी स्कीम चल गई है, उन लोन्स को रख कर आप सुरक्षित कर सकते हैं अपना सोना। अगर आपको यह बात समझ में आती है
कि आपका बैंक में रखा हुआ पैसा, आपका लॉकर में रखा हुआ जेवर कितना सुरक्षित रहता है और कितने के लिए बैंक आपके लिए जिम्मेदार है, तो इस बात को सबको जानने का अवसर दीजिए। मैंने जानकर आप सभी तक पहुंचाया, आप जब इसको सुने तो इसे और दूर तक ले जाएं, क्योंकि ज़रूरी है कि हम संवेदनशील बने। जितना हमारा राष्ट्र संवेदनशील होगा उतना ही राष्ट्र मजबूत होगा। जागरूक नागरिक से ही जागरूक राष्ट्र का निर्माण होता है और इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। अगर आप इसे दूर तक ले जाते हैं तो अखिल भारतीय अधिकार संगठन का जो प्रयास है वह अपने मिशन को पूरा करने में एक सकारात्मक अनुभूति को पाएगा। और यही आशा के साथ मैं आपके साथ फिर किसी अच्छी वीडियो पे होऊंगा। नमस्कार।